बृहस्पति भगवान की जय। बृहस्पति भगवान की जय। विष्णु भगवान की जय। प्राचीन समय की बात है। भारत में एक राजा राज्य करता था। बड़ा प्रतापी और दानी था। बड़ा प्रतापी और दानी था। नित्य प्रति मंदिर में भगवान दर्शन जाता था। ब्राह्मण गुरु की सेवा करता था। उसके द्वार पर कोई भी आचार्य शुक्ल नहीं लौटता था। अब प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता और पूजन करता। हर दिन गरीबों की सहायता करता। परंतु ये सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी और ना ही व्रत करती, ना ही व्रत की किसी को पैसा दान में देती थी। राजा से मना करती थी। एक समय की बात है, उनको चले गए थे। रानी उदासी थी। स्वयं गुरु साधु कर उद्धार कर राजा के पास दरवाजे पर राजा की भिक्षा मांगी। तो साधु ने कहा कि हे रानी, भिक्षा मांगी तो कहने लगे, हे रानी, हे साधु महाराज, में स्नान पर के पद्धति बहुत है। इसी कृपया सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु पे बृहस्पति ने कहा कि हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता। सभी चाहते हो। पापी पुत्र धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ। ब्राह्मण को दान दो। धर्मशाला बनाओ। कुआ तालाब बाग बगीचे आदि का निर्माण कर कुंवारी कन्या को ब्याह करो। धन को साथ ही यज्ञ आदि कर। इस प्रकार के कर्म से आपके कुल का नाम सब परलोक में सार्थक होगा तथा स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी साधु की इन बातों से खुश नहीं हुई। उसने कहा कि साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं से मैं अन्य लोगों को दान दूं, जिसमें रखने से वाले में सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा तो मैं तुम्हें जैसे बताता वैसे ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लिपना। अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना। केशों को धोते समय स्नान करना। हर राजा से कहना हजामत कराए। भोजन में मांस मदिरा खाना। कपड़े धोबी के आंदोलन देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु महाराज बृहस्पति अंतर ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार 7 बृहस्पतिवार ऐसे ही करने का विचार किया। साधु के बताए अनुसार कार्य करते हुए 3 बृहस्पति हुए बीते थे कि उसकी धन संपत्ति नष्ट हो गई और भोजन के लिए तरसने लगा। दोनों पर समय तरसने लगा और संसारिक भोगों से दुखी रहने लगा। और तब वो राजा रानी से कहने लगा, हे रानी, तुम यहाँ पर हो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी मनुष्य मुझे जानते हैं। मैं कोई कार्य नहीं कर सकता। अब मैं प्रदेश जा रहा हूँ। वहाँ से कोई काम धंधा करूँगा। शायद हमारे भाग्य बदल जाए। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। वहाँ से जंगल से लकड़ी काट कर लाता, हर शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासियाँ दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय की रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के व्यतीत करना पड़े। तो रानी ने उस दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास ही के नगर मेरी बहन रहती है, बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा, वहाँ से 500 रुपये जरमा के ले आ। उससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगा। और दासी रानी की बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी। बृहस्पतिवार के दिन था। दासी रानी की बहन से कहा कि हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा, मुझे 500 रुपये जर दे दो। मुझे 500 रुपये दे दो। दासी ने बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। तो कुछ समय बृहस्पति की कथा सुन रही थी। जब दासी को रानी के बहन से उत्तर नहीं मिला तो वो बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया और लौटकर रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन बहुत घमंडी और छोटे लोग बात नहीं करते। मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता विपत्ति में लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। ये सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उसे कुछ भी बोली नहीं। उसे बहुत दुखी हुई। कथा सुन विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर अपनी बहन के घर आई और कहने लगी कि कथा होती है तो हम लोग ना उठते हैं ना बोलते हैं। तुम्हारी दासी मार कर गई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब लोग हम लोग उठते हैं ना बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन हमारे घर आना नहीं था, उसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 500 रुपये लेने के लिए भेजा था। दासी रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति को सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी
घर के अंदर गई, वहाँ से घड़ा भेजर महिला उसे बड़ी हैरानी की उसने एक एक बर्तन देख लिया था। उसे बाहर आकर रानी से बताई। रानी अपनी दासी से कहने लगी दासी रानी से कहने लगी कि हे रानी, जब हमको नहीं मिलता तब रोज हम नहीं मिलता है तो हम रोज ही व्रत करते हैं। ऐसे अगर इस व्रत की विधि पूछ ली जाए तो हम भी कर लिया करेंगे। कर लिए। दासी के कहने पर रानी ने अपने बहन से बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने कहा कि हे रानी, बहन बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पूर्व उठ के स्नान करके बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन उसने सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्कों से विष्णु भगवान की केले का वृक्ष का जड़ में पूजन करता था। दीपक जलाए, उस समय कई समय भोजन करे, भोजन पीले, खाद्य पदार्थ के करते कथा सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। और पूजन की विधि बताकर रानी अपने घर लौट गई। रानी की बहन अपने घर लौट गई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति भगवान की का पूजन जरूर कर देंगे। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार उन्होंने व्रत रखा, गुस्सा में जाकर चना गुड़ पिलाई और उसके केले की जड़ में विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन पीला कहाँ से? दोनों बड़ी दुखी हुई। कृष्ण की दोनों बड़े दुखी। उन्होंने व्रत किया था, इस कारण रिश्ते पर शांति एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी से बोले हे दासी, यह भोजन और तुम्हारे रानी के लिए, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली, रानी जी भोजन कर लो। रानी को कुछ पता नहीं था, इसलिए वह दासी से बोली, जा तू ही भोजन करते व्रत में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक व्यक्ति भोजन दे गए वो रानी कहने लगी, वो तेरे लिए ही दे गया होगा, तू ही भोजन कर। दासी बोली, वो व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थालों में सुंदर भोजन दे गया है, इसलिए मैं और आप दोनों साथ साथ भोजन करेंगे। फिर दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद से प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगे। बृहस्पति भगवान की कृपा से धन हो गया। परंतु रानी फिर पहले की तरह आलस्य करने लगी और दासी से बोली, देखो रानी, जब तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें ध्यान रखने में कष्ट होता था, इस कारण भगवान सभी धन नष्ट कर दिए हैं। गुरु भगवान की कृपा से हमें धन मिला है, तुम्हें फिर आलस्य होता है। बड़ी मृत्यु के बाद हमने धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्य को भोजन करो, ब्राह्मणों को दान दो, कुआ तालाब बावड़िया जिनका निर्माण कराओ, मंदिर प्रशाला में बनवा कर दान दो, कुंवारी कन्या का विवाह करो, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े और तथा स्वर्ग की प्राप्ति हो, पिता प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी इसी प्रकार के कर्म करने प्रारंभ किया, इससे काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि न जाने राजा किस दशा में होंगे, उसकी कोई खोज खबर नहीं है। गुरु बृहस्पति खोज खबर नहीं है। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, उठते रहिए, तुझकी याद करिए, तू अपने देश को लौट जा। राजा प्रातःकाल उठकर जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए उसको सोचने लगा कि रानी की गलती से उसे कितना दुख बुढ़ राजपाट छोड़कर उन्हें जंगल में कर रहना पड़ा। जंगल से लकड़ी काट कर लाने में पीछे का गुजारा करना पड़ा। उस समय गुरु उसी समय रहना पड़ा, लड़की बेच कर गुजारा करना पड़ा। उस समय जंगल में बृहस्पति एक साधु का रूप धारण कर राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। यह सुनकर राजा के नेत्र में जल भर आया और साधु की वंदना कर बोले, हे प्रभु, प्रभु आप सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर राजा ने साधु को संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हुए राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति व्रत के प्रति अपराध किया, इसके कारण तुम्हारी दशा हुई है, तो अब तुम किसी बात की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार को व्रत करना प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार के व्रत को चने की दाल तथा गुड़ जल को लोटे में डालकर केले का पूजन करो तथा फिर कथा कहो। ये सुनो, भगवान तो सपनों को पूर्ण कर साधु को प्रसन्न देकर राजा
राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बीच कितना पैसा नहीं, इसलिए मैं भोजन को खाता हूँ। कुछ पैसा सुन मैंने रानी को रात्रि में व्याकुल देखा, मेरे पास कोई साधन नहीं, इससे मैं समाचार जान सकूँ। फिर मैं बृहस्पति की कहानी क्या कहूँ, मुझको तो कुछ मालूम नहीं है। साधु ने कहा कि हे रानी, तुम किसी बात की चिंता मत करो। रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर को जाओ, तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा। जैसे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति का पूजा एक समान भी आ जाएगा। गुरु बृहस्पति भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। बृहस्पति देव की कथा। प्राचीन काल में एक बहुत ही धन ब्राह्मण था। उसकी कोई संतान न थी, नहीं तो पूजा पाठ करता पड़ती। उसकी स्त्री बहुत मान्यता करती थी, न स्नान करती, नहीं किसी देवता का पूजन करती। प्रातः उठती, सर्वतः भोजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य करती थी। ब्राह्मण थे तब वो दुखी रहते थे। पत्नी को बहुत समझाते कि तुम उसका कोई परिणाम ना निकलता। भगवान के अनुकंपा से उस ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती हुई। उस 10 महीने में सुंदर कन्या को जन्म दिया। ब्राह्मण कहने जन्म से बहुत दुखी हुआ। धीरे धीरे ब्राह्मण कहने बड़े करने की रुचि भगवान विष्णु की पूजा में थी। प्रातः काल उठते ही स्नान आदि करके भगवान विष्णु की पूजा करने मंदिर में जाती थी। बृहस्पतिवार को व्रत करके विधिवत पूजा पाठ करती थी। पूजा पाठ के बाद पढ़ने के लिए पाठशाला में जाती थी। घर से चलते हुए मुट्ठी भोजन लेकर जाती थी और पाठशाला में रहती रास्ते में थोड़ा थोड़ा जो गिराती जाती थी। जब वह पाठशाला से घर लौटती थी तो जो के दाने सोने बोल देते वो मिलते थे। लड़की सभी दोनों सोने के दाने को मिलाती थी। एक दिन जब वो सोने के दाने साफ करते तो उसकी माँ ने कहा, बेटी, सोने के दाने साफ करने को सोने का सूप होना चाहिए। अगले दिन बृहस्पतिवार था। उसने भगवान बृहस्पति की पूजा करते हुए भगवान प्रार्थना की कि भगवान मैंने सूप दे तो भगवान बृहस्पति से मनोकामना पूरी करने को वचन दिया। पाठशाला से लौटते समय उसे रास्ते में सोने का सूप पड़ा मिला और घर लौटकर सोने का सूप अपनी माँ को दिखाकर दो सोने के दाने साफ करने लगी। और नगर का राजकुमार उसके घर के पास से गुजरा। उस सुंदर लड़की को सोने के सूप में जब साफ करते देख राजकुमार मोहित हो गया। महल में लौटकर राजकुमार से उस लड़की के ब्याह की बात कही। राजकुमार से लड़की के ब्याह की बात कही। ब्राह्मण तैयार हो गया। धूमधाम से लड़की के ब्याह राजकुमार से साथ हो गया। दुल्हन के ब्राह्मण की लड़की महल में चली गई। लड़की के चले जाने से ब्राह्मण फिर निर्धन हो गया। उसे कई दिन तक भोजन नहीं मिलता था। अब दुखी होकर ब्राह्मण एक दिन अपने लड़की के पास गया। अपने पिता की निर्धनता का समाचार सुनकर उसने बहुत सा धन देकर पिता को विदा किया। उधम से ब्राह्मण की कुछ दिन आराम से गुजरे, लेकिन जल्दी फिर भूख मरने की हालत हो गई। ब्राह्मण अपनी लड़की से धन लेने के लिए फिर मन में पहुंचा तो लड़की ने पिता से कहा, पिता की बुरी हालत देखकर कहा, पिताजी, आखिर कब तक मुझसे धन अपने जीवन यापन करेंगे? आप कोई ऐसा उपाय क्यों नहीं करते आपका घर संपत्ति से भर जाए? ब्राह्मण ने कहा, तो मैंने तेरी माँ को समझा लिया तो उसकी कुछ समझ में नहीं आता। उसका अपड़पन नष्ट होगा तब घर की निर्धनता भी दूर हो जाएगी। तब उस लड़की ने कहा कि पिताजी, आप कुछ दिनों के लिए माँ को मेरे पास छोड़ जाओ। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को लड़की के पास मन में छोड़ाया और लड़की ने अपनी माँ से कहा, प्रातःकाल उठ के स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा अवश्य करा, तब पूजा करने से तुम्हारी निर्धनता दूर हो जाएगी। लेकिन उसके माने कोई बात नहीं माने तो क्रोधित लड़की ने अपनी माँ को किस में बंद कर दिया। उसे उठाकर जबरदस्ती उसे स्नान कराया। उसे मंदिर में ले जाकर भगवान बृहस्पति पूजा किया। माँ को ऐसा करने से माँ की बुद्धि में परिवर्तन हुआ। बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी और ब्राह्मण के घर में भगवान विष्णु की अनुकंपा से धन की वर्षा होने लगी। दोनों पति पत्नी धन संपत्ति पाकर आनंदपूर्वक जीवन यापन करते हुए विष्णु धाम को चले गए। लकड़हार बड़े राजा ने सन्यासी से भगवान बृहस्पति के प्रति की बृहस्पति की कथा कह सुनकर बृहस्पति भगवान विष्णु की पूजा की। उनके सभी क्लेश दूर, लेकिन अगले बृहस्पति कामकाज में अधिक व्यस्त रहने के कारण उसने भगवान विष्णुदेव का व्रत नहीं किया। भगवान विष्णुदेव लकड़हार से क्रोधित हो गया और उस भूल की सजा दी। उस दिन उसके नगर का राजा ने नगर में घोषणा सबको सूचित किया कि प्रत्येक नाहक ने मेरे महल में भोजन करे, जो नहीं आएगा उसे अपराधी मान के भारी दंड दिया जाएगा। लकड़हार बने राजा ने उस नगर के राजा की घोषणा तो सुनी, लेकिन जंगल में लकड़ी काट कर लाने और बेचने में देर हो जाने के कारण
हो जाने के कारण समय से महल में भोजन कर नहीं जा सका था। राजा के सैनिक लकड़हारे को पकड़ कर महल में ले गए और राजा ने उससे महल में कक्ष में बैठाकर भोजन कराया। उस कक्ष में खूंटी पर रानी का सोने का हार लटका हुआ था। लकड़हारा अकेला उस कक्ष में भोजन करता। उसने आश्चर्यजनक घटना घटती देखी। देखते ही देखते खूंटी हार को निकल गई। थोड़ी देर बाद नगर के राजा ने हार को गायब देखा तो लकड़हारे को करवास में डलवा दिया। लकड़हारा मनी मन वन भाग कुछने लगा। तब से जंगल में मिली सन्यासी का स्मरण आया। थोड़ी देर में भगवान विष्णु उसके सन्यासी के रूप में उसके सामने प्रकट हुए और कहा कि हे लकड़ा, तूने भगवान बृहस्पति की पूजा नहीं की थी, इसी कारण तुम्हें कष्ट हुआ है। लेकिन अब तुम किसी बात की चिंता मत कर। भगवान बृहस्पति कर तू कुछ पैसे पड़े मिलेंगे। उन पैसों से भगवान बृहस्पति का व्रत करके उनकी पूजा करोगे तो सब तुम्हारे दुख नष्ट हो जाएंगे। बृहस्पति एक दिन जड़ा से पड़े पैसे उसे मिले और चने गुड़ मंगा कर उस लकड़हारे था कही तो भगवान बृहस्पति प्रसन्न होकर नगर के राजा को स्वप्न में लकड़हारे कारागार से मुक्त करने को कहा। सुबह राजा ने अपने कक्ष में आकर देखा तो रानी का खूंटी पर रानी का हार मिल गया। उसे राजा ने लकड़हारे को मुक्त कर दिया और धनभूषण देकर विदा किया। लकड़हारा बना राजा ने उस नगर में चलकर अपने नगर में पहुंचा तो कुएं, धर्मशाला, बाग भी इत्यादि देखकर प्रसन्न हुआ। राजा ने किसी से पूछा, कुआं धर्मशाला किसने बनाया? सब अपने पिता सब रानी दासी ने बनाया है। तभी रानी ने बताया सब रानी दासी ने बनवाया है। राजा महल में पहुंचा तो रानी ने उसका भव्य स्वागत किया। राजा ने निश्चय किया कि सप्ताह में एक बार तो सभी बृहस्पतिवार के व्रत करते और पूजा करते, परंतु मैं प्रतिदिन व्रत किया करूँगा और तथा दिन में 3 बार कथा कहा करूँगा। आपसे राजा हर समय दुशाले में चने की दाल बांध रहता था और दिन में 3 बार बृहस्पति कथा कहता। कुछ दिनों बाद राजा ने को अपनी बहन की याद आई। एक दिन घोड़े पर सवार होकर राजा अपनी बहन से मिलने चल दिया। अभी राजा नगर के बाहर पहुंचता है तो कुछ लोगों सोले जेते देखा। राजा को स्मरण हो किसी को आज बृहस्पति कथा नहीं सुनाई है। राजा ने उन लोगों को रोककर कहा, भाई वो सोले से बृहस्पति कथा सुन लो। लोगों ने रोज राजा पर होते हुए कहा कि तुम पागल तो नहीं हो। कुछ बड़े बूढ़े ने कहा, अच्छा भाई साल चलते अपनी कथा सुना। राजा ने चलते हुए कथा सुनाई थी। सब लगा। राजा की पूरी कथा सुनते ही सब उठकर बैठ गए। लोगों ने हरण से दाते उंगली दबाई और अगले बृहस्पतिवार में से भगवान बृहस्पति का व्रत करने का कथा सुनने का निश्चय कर लिया। घोड़े पर सवार राजा चलते हुए किसान के पास पहुंचा। किसान अपने खेत में हल चला रहा था। राजा ने कहा कि अरे भाई, मुझसे बृहस्पति कथा सुन लो। किसान झुझुलाकर बोला, अरे भाई देख नहीं रहे, जितनी देर तक तुम्हारी कथा सुनूंगा उतनी देर में पूरे खेत में हल चला लूंगा। राजा सुनने चलने लगा। तभी किसान के बैल लड़खड़ा के जमीन पर जा गिरे। किसान के पेट में जोर से दर्द होने लगा। किसान की पत्नी जब खाना लेकर आई तो उसने किसान के बारे में पूछा। भगवान किसान ने घुड़सवारी की पूरी कहानी सुनाई। किसान की पत्नी दौड़ती हुई राजा के पास हाथ जोड़ के बोली, भैया मैं तुम्हारी कथा सुनने के लिए तैयार हूँ। राजा उनके साथ खेत पहुँच के बृहस्पति कथा सुनाई। तभी बैल उठ के खड़े हो गए। किसान के पेट का दर्द तुरंत ठीक हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा तो बहुत अवगत हुई। अगले दिन सुबह उठकर राजा ने देखा कि सभी लोग भोजन कर रहे, किसी को बृहस्पति कथा सुनाई भी नहीं। राजा भोजन नहीं करता था। राजा ने बहन से कहा कि बहन, हम अपने क्या घर में ऐसे व्यक्ति ने जिसने अभी तक भोजन नहीं किया हो। उसकी बहन बोली, भैया हमारे घर में क्या पूरे नगर में ऐसे व्यक्ति नहीं जिसने बोलने का सुबह भोजन नहीं किया हो। तब राजा ने अपने बहन के घर से निकल के उस नगर में बिना भोजन के व्यक्ति की तलाश की। एक गरड़ी के घर में उसका बेटा बीमार होने का भूखा रह गया था। राजा ने उसको जाकर बृहस्पति कथा सुनाई। कथा सुनते गरड़ी के बीमार बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। सबने राजा की बहुत प्रशंसा की। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन हम अपने घर में जाना, तुम ये साथ चलो, कुछ ना लौटाना।
राजा की बहन ने अपनी सास से पूछा तो सास ने ध्यान देते हुए कहा, बहू मायके जाना तो अकेले जाना, मेरे पोतों को नहीं ले जाना, तुम्हारे भाई की कोई संतान नहीं है, तुम्हारी भाभी मेरे पोतों पे जादू टूना ना कर दे। दूसरे कक्ष में बहन की सास की बातें सुनकर राजा दुखी मन अकेला ही अपने नगर को लौट गए। रानी ने राजा से कहा कि आप तो अपनी बहन को साथ लाने के लिए कर गए थे, फिर अपनी बहन को साथ क्यों नहीं लाए। राजा ने दुखी होते हुए कहा, हम संतान है हमारे, इसलिए हमारे घर को आना पसंद नहीं करता है। रानी ने राजा को समझाया, हे प्राणनाथ, हमें बृहस्पति सब कुछ दिया है, भगवान बृहस्पति हमें सब संतान भी अवश्य देंगे। बृहस्पतिवार के व्रत करके भगवान विष्णु भड़काते राजा रानी बृहस्पतिवार संतान के लिए प्रार्थना हुआ कि कुछ दिनों बाद स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा कि हे राजन, तेरी मनोकामना पूरी होगी। एक सप्ताह बाद रानी गर्भवती हुई। 10वें महीने में रानी एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा रानी जीवन पर्यंत बृहस्पतिवार का व्रत करते रहे। उनके घर में धन की वर्षा होती रही। आनंदपूर्ण जीवन यापन करते हुए राजा रानी भगवान बृहस्पति के अनुकंपा से मोक्ष को प्राप्त करके सीधे वैकुंठ धाम पहुंच गए। बृहस्पतिवार को विधिवत व्रत करके जो स्त्री पुरुष भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, भगवान की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तीसरी बृहस्पतिवार व्रत कथा। विष्णु भगवान की जय। गुरु बृहस्पति भगवान की जय। प्रेम से बोलिए गुरु बृहस्पति भगवान की जय।